हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024-25 के बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। जो आपका पेपर 4 है इसको सीसी 4 के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आपका पेपर 4 है 75 मार्क्स का आपके एग्जाम में थ्योरी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 4 का नाम है आपका पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय यानी करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती आती हूँ, सबसे पहली बात आप इसका सिलेबस चेक कर लीजिएगा। यदि आपने इसका सिलेबस चेक नहीं किया है तो इसका जो न्यू सिलेबस है 2024-25 का वो मैंने आपको चैनल पर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपने सिलेबस चेक नहीं किया तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक करें, देन इसके बाद ये सारे क्वेश्चन कवर करें। सिलेबस मैच होता है तो, यदि नहीं होता है तो आप इन सारे क्वेश्चन को कवर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। बाकी जो 75 मार्क्स का आपका ये जो पेपर पैटर्न है मैंने आपको इसके सिलेबस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आपकी 4 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम चारों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपकी सबसे पहली जो यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, अस्तित्व के मुद्दे, समस्याएं, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तक, साथ ही साथ इनमें अंतर संबंध दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कवर करना है। तो सबसे पहला है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ, प्रकृति, इन सबका आपको वर्णन करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा, प्रकृति एवं पाठ्यचर्या के आधार को समझाइए। पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है पाठ्यचर्या से रिलेटेड, इसकी अवधारणा और इसकी प्रकृति, ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपकी पाठ्यचर्या से रिलेटेड है और पाठ्यचर्या में आपके काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कि मैं आपको 4 से 5 टॉपिक बताऊंगी, इनको ही आपको कवर करना है। और ये जो सारे टॉपिक हैं यही आपके हर बार रिपीट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है पाठ्यचर्या डिजाइनिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होती है पाठ्यचर्या डिजाइनिंग। थर्ड क्वेश्चन है पाठ्यचर्या समृद्धि क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है पाठ्यचर्या कार्यान्वयन से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से पाठ्यचर्या कार्यान्वयन किया जाता है स्कूलों में, इस सब का आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यचर्या मॉडल से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार के स्कूलों में मॉडल अप्लाई किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देन लास्ट टॉपिक है आपका पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। तो इसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक हुए पाठ्यचर्या से रिलेटेड, जिसमें आपको ये 6 टॉपिक अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या किस प्रकार से पाठ्यक्रम से भिन्न भिन्न होता है, या फिर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों में अंतर क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका पाठ्यचर्या और पाठ्य वस्तु है इसमें अंतर संबंध भी पूछा जाता है, इंटर रिलेशनशिप भी पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एक हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए, देन पाठ्यचर्या के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। दोनों में से एक क्वेश्चन 100 and 200% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य और पाठ्यचर्या के उद्देश्य दोनों को आपको कर लेना है। और गाइस आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाठ्यचर्या अलग चीज होती है और पाठ्यक्रम अलग चीज होती है। ठीक है, यदि आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर ना मिले तो आपको सिंपली मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो ये हुए आपके यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन
जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और सारे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपको बेसिकली अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन के आंसर ना मिले तो मैंने आपको बता ही दिया है, नीचे कमेंट करके बताना है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण, विकास, संरचना, अवधारणा, विभिन्नता, पाठ्यक्रम के प्रतिमान, पाठ्यक्रम के सोपान, ओपन विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल्स, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओपन स्कूल से आप क्या समझते हैं, ओपन विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं, इनके उद्देश्य, इनकी विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है, एवं ओपन स्कूल कैसे अधिगम को सुगम बनाते हैं इसको आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास क्या होता है, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं इसके प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो गाइस एक वर्ड होता है उपागम, उपागम का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य का ही दूसरा नाम उपागम होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं उपागम को समझाइए और कहीं कहीं पे लिख देते हैं कि उद्देश्यों को समझाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उद्देश्य हो या उपागम हो दोनों ही एक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण से क्या आशय होता है, इसकी संरचना, विकास एवं अवधारणाओं को समझाइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं, पाठ्यचर्या के टाइप्स आपको देख लेने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या में परिवर्तन की विभिन्न परिस्थितियों को समझाइए। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए, जिसमें सबसे पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं इसके उद्देश्य। देन सेकंड है विषय एवं बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विषय एवं बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए यूनिट सेकंड के अंतर्गत, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, जिसमें आपका ओपन स्कूल से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, चाहे इसके उद्देश्य से रिलेटेड बने या विशेषताओं से रिलेटेड बने या अधिगम से रिलेटेड बने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपकी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत दिया गया है पाठ्यक्रम की संरचना के विभिन्न सोपान यानी उद्देश्य, चयन, श्रेणीबद्धता, इसका संगठन, पाठ्यक्रम का विकास, क्रियान्वयन एवं समृद्धशीलता। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला है पाठ्यक्रम संरचना के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन है पाठ्यक्रम चयन, श्रेणीबद्धता एवं संगठन का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या डिजाइनिंग के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या विभिन्न सोपानों को विस्तार से समझाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय में पाठ्यचर्या के मुद्दे एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्यचर्या नियोजन किन आधारों पर किया जाता है या फिर किन आधारों पर होता है, इसके महत्व को समझाइए, इसके सिग्निफिकेंस को समझाइए। तो यूनिट थर्ड के अंतर्गत ओनली ऑन आपको ये 5 क्वेश्चन कवर कर लेने, यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूनिट थर्ड से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा, बहुत कम इस बार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, फालतू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट थर्ड के अंतर्गत। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट फोर्थ, इसमें दिया गया है प्रायोगिक बीएड पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा। ठीक है, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन प्रायोगिक बीएड से बनेगा 100%। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, पुस्तक समीक्षा के आधार बिंदु का वर्णन कीजिए। पाठ्य पुस्तक से, प्रायोगिक बीएड से और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है बीएड पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से क्या आशय है और मूल्यांकन के प्रकारों को आपको देखना है। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है
औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य एवं शिक्षक की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आप पाठ्य पुस्तकों के आधार पर किन किन शैक्षिक योजनाओं का तैयार करेंगे या बनाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाता है आपका, शिक्षण समक्षता क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी लिखिए करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 4 के अंतर्गत। यूनिट 3 में भी मैंने आपको 5 से 6 ही क्वेश्चन बताएं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया इन सारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, आंसर ना मिले तो मैंने आपको बताया, मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। इसकी जो आंसर की पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।